हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आप चाहे एकेडमिक लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल पर आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलटी इंग्लिश है, जीआईसी लेक्चरर इंग्लिश है या और ईएमआरएस भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं आपसे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे और आपको लिखना कैसे है। तो इसी में मैंने आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज किया है और वर्ड्स की लिमिट रखी है 200 वर्ड्स, क्योंकि एलटी इंग्लिश के एग्जाम में आपको यही वर्ड लिमिट देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगी 125 वर्ड्स जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और दूसरा 12 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको जो 200 वर्ड्स में आंसर करना होगा। इसके साथ एक चीज़ और है कि जो आंसर सीट आपको मिलती है एग्ज़ाम में, उस आंसर सीट में स्पेस छूटा हुआ रहता है, लाइंस बनी रहती हैं, अर्थात आपको उतने ही स्पेस में रिप्लाई करना है। अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो आपके पास उन लाइंस के बाद कोई ऑप्शन लिखने का नहीं है। तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम उन लाइंस को उस स्पेस को और 200 वर्ड्स कितने होते हैं इस चीज़ को अपने ब्रेन में सेट कर लें और ये मान के चलें कि हमें इसमें इतनी चीज़ें लिखनी हैं, इसने इतनी लाइंस में ये पॉइंट कवर करना है, इतनी लाइंस में ये पॉइंट कवर करना है, इतने शब्दों में ये पॉइंट कवर करना है और हमें 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो ऐसे ही हम एक चीज़ आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। ये 200 वर्ड्स में एक आंसर लिखा हुआ है, तो देखिए हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके साथ। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सोनेट, डिस्क्राइब इट्स की फीचर्स एंड स्पेसिफिक डिविजन्स। इस क्वेश्चन को वो कई तरीके से आपसे पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इटालियन एंड शेक्सपियरियन सोनेट, डिस्क्राइब इट्स की फीचर्स, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स, ऐसे पूछ सकता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेक्सपियरियन एंड स्पेंसरियन सोनेट, इसके बारे में की फीचर्स बताइए, दोनों में बेसिक डिविजन्स बताइए। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेक्सपियरियन एंड मिल्टॉनिक सोनेट्स। तो आपको सभी क्वेश्चंस के लिए अपने ब्रेन में रेडी रहना है कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ऐसे लिखना है, ये पूछा जा सकता है तो ऐसे लिखना है। तो मैंने एक मास्टर आंसर तैयार किया आपके लिए कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है कि इटालियन सोनेट क्या होता है, शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है, उसके की फीचर्स बताइए, डिफरेंस पूछ लेता है दोनों में, या कुछ भी और पूछ लेता है, या जनरलाइज क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि व्हाट इज सोनेट, डिस्क्राइब इट्स की फीचर्स एंड स्पेसिफिक डिविजन्स। हालांकि ध्यान दीजिए, जितने भी सोनेट पर बन सकते हैं ये मैंने अपनी मेंस की किताब में बनाए हैं और सभी के आंसर्स देने की कोशिश की है 200 वर्ड्स में। तो अगर वो बुक आपके पास पहुंच गई है तो बेहतर है, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन साथ में राइटिंग स्किल्स कैसे आपको डेवलप करनी है, क्या सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्क्स हैं 12 मार्क्स और स्पेस है आपके पास 200 वर्ड्स का, इसमें लिखना है। सोनेट की डेफिनेशन कैसे लिखनी है, शॉर्ट में लिखनी है, बातें भी पूरी कहनी है अपनी। ध्यान दीजिए, हमने सोनेट की डेफिनेशन लिखी है। सोनेट इज अ टाइप ऑफ लिरिक पोइम। इस लिरिक पोइम को हमने बेसिकली ये लव सॉन्ग कह दिया है क्योंकि ऐसे ही ओरिजिनेट हुआ था। ये लव सॉन्ग के रूप में ही ओरिजिनेट हुआ था। तो सोनेट इज अ टाइप ऑफ लिरिक पोइम, बेसिकली अ लव सॉन्ग। ध्यान देना है, फॉर्मल, ये फॉर्मल राइटिंग का पार्ट होता है, फॉर्मल लिरिक का पार्ट होता है, जो मैंने कल आपको बताया था। लिरिक का वो देख लीजिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा फॉर्मल लिरिक क्या होता है। तो फॉर्मल इन बोथ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, इसका लैंग्वेज और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वही आप समझ रहे होंगे, ऑक्टेव सेस्टेट, या इंग्लिश सोनेट में बात करें तो 3 क्वार्टेंस और राइमिंग कपलेट। स्ट्रक्चर जो है वो और लैंग्वेज दोनों फॉर्मल होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइंस विद अ फिक्स्ड राइमिंग स्कीम एंड स्पेसिफिक डिविजन्स। ये हमने 5 बातें जो अलग अलग लाइंस में लिखते उनको हमने एक लाइन में लिख दिया। कंप्लीट डेफिनेशन हमने यहां पर लिख दी कि सोनेट इज बेसिकली अ लिरिक पोएम, इज बेसिकली अ लव सॉन्ग। ये उठा के आप यहां ला सकते हैं, ऑफ 14 लाइंस, फॉर्मल इन बोथ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर।
इट हैज फिक्स राइमिंग स्कीम एंड स्पेसिफिक डिविजन्स। 2 लाइन बना लीजिए। इसके बाद दिस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन इटली वेयर पेट्रार्क, ध्यान दीजिएगा फ्रांसिस्को पेट्रार्क का पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पेट्रार्क इनफ है। वेयर पेट्रार्क पॉपुलराइज्ड इट मोस्टली राइटिंग लव पोएम्स। अब आप यहां पर बहुत ज्यादा डीप में मत जाइएगा कि ही कंपोज लव पोएम्स फॉर हिज इमेजिनरी बीलव्ड या रियल बीलव्ड लॉरा और ऐसे करके, नहीं, उतना स्पेस नहीं है, आपको बहुत सारी और बातें लिखनी है अभी। ये चीज मैप ब्रेन में होना बहुत जरूरी है। तो हमने डेफिनेशन कवर कर दी और ओरिजिन कवर कर दिया सिंगल लाइन। अब आते हैं मेन डिविजन्स ऑफ सोनेट। इनको भी हमें बहुत शॉर्ट में लिखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर बात को कहने के लिए अलग सेंटेंस यूज करेंगे। अगर हर बात को कहने के लिए अलग सेंटेंस यूज करेंगे और कंप्लीट सेंटेंस यूज करेंगे तो स्पेस ज्यादा चला जाएगा। तो आपको कंप्लीट बात भी कहनी है लेकिन मिनिमाइज करना है अपने स्पेस को। तो दिस काइंड ऑफ सोनेट इज डिवाइडेड इनटू, कोई जरूरत नहीं, सीधे लिखिए, डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव 8 लाइन्स एंड सेस्टेट 6 लाइन्स। ऑक्टेव इज ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, कुछ नहीं, ऑक्टेव ब्रैकेट में 8 लाइन्स इनफ है, आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव 8 लाइन्स एंड सेस्टेट 6 लाइन्स, यूजुअली फॉलोइंग द राइमिंग स्कीम ABBA, CDC, DCD, और वो खुद समझ जाएगा कि और इसके लिए हुआ है सेस्टेट के लिए यूज, CDE, CD। ये आपने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, राइमिंग स्कीम बता दी, सिंगल लाइन में बता दी। अ क्लियर टर्न ऑफ थॉट, जैसे वोल्टा कहते हैं, आप बताना जरूरी है। टिपिकली अकर्स आफ्टर द ऑक्टेव। इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव के बाद वोल्टा आता है। इंग्लिश एग्जाम्पल्स आर मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस और कीट्स ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होम। एकदम कंप्लीट आपने इटालियन पेट्रार्कन सोनेट को डिफाइन कर दिया, एग्जाम्पल्स दे दिए, सारे की फीचर्स बता दिए, कुछ भी छूटा नहीं है, मिनिमाइज्ड स्पेस में। दूसरे तरीके के सोनेट पे आ जाते हैं तुरंत, इंग्लिश एंड शेक्सपियरियन सोनेट। ध्यान दीजिए, इसमें भी कंप्लीट सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपका मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए बस। राइम स्कीम ABABCDCDEFEFGG इंट्रोड्यूस्ड बाय सरे। और आप सरे लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सरे लिखिए, एक शब्द में बात खत्म। जो एग्जामिनर है आपकी कॉपी चेक करेगा वो बहुत होशियार होगा, वो जानता है आप स्पेस कैसे सेव करते हैं, वो जानता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो जानता है आप बहुत बेहतर स्टूडेंट हैं। वो आपकी लैंग्वेज से और आपके राइटिंग स्टाइल से पकड़ लेगा कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं। तो मैंने सीधे लिखा राइमिंग स्कीम ABABCDCDEFEFGG इंट्रोड्यूस्ड बाय सरे एंड परफेक्टेड बाय शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो शेक्सपियर नाम से ही इनफ है, परफेक्टेड बाय शेक्सपियर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथनेज वगैरह नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कितनी बार एलिजाबेथनेज लिखेंगे। इट हैज 3 क्वार्टेंस एंड अ फाइनल राइमिंग कपलेट। सारी बात आपकी आ गई, राइमिंग स्कीम आ गई, फाइनल राइमिंग कपलेट होता है, 3 क्वार्टेंस होते हैं, इंट्रोड्यूस बाय सरे, 2 लाइनों में सारी बात आ गई। आप चाहे तो बोल्टा लिख लीजिएगा कि बोल्टा जो है 3rd क्वार्टेंट के बाद अकर होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसा करिएगा राइमिंग कपलेट से पहले अकर होता है, ऐसा कर लीजिएगा। बात वही है, कहने का तरीका सबका अलग अलग होगा। हमने दूसरे तरीके से लिख दिया है विद द क्लाइमैक्स यूजुअली इन द लास्ट 2 लाइन्स। राइटर समझ जाएगा कि बोल्टा के बाद क्लाइमैक्स है दिया हुआ लास्ट 2 लाइन्स में, तो वो यही कहना चाहता है। एग्जाम्पल है इसका कीट्स द ह्यूमन सीजन्स। ये मैंने इसलिए लिखा है इस तरीके से कि हम यहाँ पर शेक्सपियर का एग्जाम्पल भी दे सकते थे, सोनेट नंबर 16 ये वो ऐसे करके। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया यहाँ पर जो कि, ध्यान दीजिएगा, जो कि डिफर है, जो कि राइटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। जो एग्जामिनर वहां बैठा हुआ है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो सोच रहा था यहाँ शेक्सपियर का एग्जाम्पल होगा, यहाँ किसी और का एग्जाम्पल होगा। वो ये
आपसे उम्मीद नहीं कर रहा था कि कीट्स द ह्यूमन सीजन्स उसको आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के रूप में यूज कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है योर आंसर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। एंड हाउ यू कैन मेक इट डिफरेंट? by choosing certain examples that are very specific, very rare, दूसरों को हो सकता है पता भी ना हो। ऐसे एग्जाम्पल जब आप साइट करते हैं तो वो स्ट्राइक कर जाता है एग्जामिनर। वो आपको 2 मार्क्स देने होंगे तो 2.5 देगा, 8 में आपको 6 मार्क्स देने होंगे तो हो सकता है 7 कर दे, और वहाँ हाफ अब तो सिलेक्शन मेंस पर ही होना है। तो आपको वहाँ ध्यान रखना है हर चीज़ का। उसको कुछ ऐसा करना है, हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल साइट करने हैं, कुछ ऐसी बातें बहुत मिनिमम स्पेस में बता देनी है जो उसको साइट कर जाए, जो स्ट्राइक कर जाए उसके लिए, और उसे लगे कि हाँ दिस कैंडिडेट इज रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसके राइटिंग में यूनिकनेस है। स्पेंसरियन स्टैंजा, स्पेंसरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, ये थर्ड तरीके का सोनेट है। अब हमने ध्यान दीजिएगा कैसे स्टार्ट किया था, आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमने जब इटालियन सोनेट की बात की थी तो हमने डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट यहाँ से शुरू किया था। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, आपकी राइटिंग में ऐसा ना लगे कि स्टीरियोटाइप्ड है, एक ही तरीके के सेंटेंसेस यूज हुए हैं, नहीं। यहाँ हमने डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट से लिखा, यहाँ हमने चेंज किया, राइमिंग स्कीम से स्टार्ट किया, और यहाँ हमने ध्यान दीजिए चेंज किया कि फीचर्स इंटरलिंक्ड क्वाट्रेंस। क्वाट्रेंस जो हैं वो राइमिंग के आधार पर इंटरलिंक्ड हैं, और इंटरलिंक्ड कैसे हैं? विद द राइमिंग स्कीम। इसकी राइमिंग स्कीम यहाँ जाती है, इसकी राइमिंग स्कीम यहाँ जाती है। तो हमने लिखा फीचर्स, मतलब इसकी विशेषता है फीचर्स इंटरलिंक्ड क्वाट्रेंस विद राइम स्कीम, ए बी, बी सी, सी डी, ई, कॉमा करके सीधे लिख दिया डेवलप्ड बाय एलिजाबेथन पोइट एडमंड स्पेंसर। आप नहीं भी लिखते एलिजाबेथन पोइट चलता, एग्जामिनर जानता है कि जिसे इतनी जानकारी है वो एलिजाबेथन पोइट लिखना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप केवल इतना नाम लिख देते स्पेंसर, इनफ है, वो जानता है बहुत अच्छे से। ये आपने पूरे मेजर डिवीजन सोनेट के बता दिए बहुत मिनिमम स्पेस में। आप ध्यान दीजिएगा, मिनिमम स्पेस में आपने बता दिए। अब इसके बाद में आपने एक बहुत मात्र 3-4 लाइंस और खर्चा की और आपने सम अप कर दिया, कंक्लूड कर दिया। ध्यान दीजिएगा किसी भी क्वेश्चंस को लास्ट में 2 से 3 लाइंस में कंक्लूड जरूर करिएगा, क्योंकि वहां कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने ऊपर लिखने में हो सकता है छूट गई हो आपसे, हो सकता है ऐसी कोई चीज स्ट्राइक कर रही है आपके ब्रेन की, ये चीज और हो जाती। तो बस कंक्लूजन उसी लिए होता है ताकि आप अपनी बातों को कंक्लूड कर सकें। तो कंक्लूजन में हमने लिख दिया दो क्लासिकल इन ओरिजिन, वही इटली में इसका ओरिजिन हुआ, द सोनेट रिमेन्स पॉपुलर इन मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो। और इसके 2 एग्जाम्पल और दिए हमने, W.H. ऑर्डन और G.M. हॉपकिंस। ये G.M. हॉपकिंस वही हैं जो कर्टल सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, हमने ब्रैकेट में लिख दिया G.M. हॉपकिंस, ब्रैकेट में लिख दिया इनोवेटेड कर्टल सोनेट्स, बस इनफ है। एग्जामिनर को तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ दिस कैंडिडेट के लिए तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसने सारी चीज बता दी, कोई चीज छूटी नहीं है। तो G.M. हॉपकिंस इनोवेटेड कर्टल सोनेट्स एंड यूज दिस फॉर्म वेरी इफेक्टिवली, एडप्टिंग इट्स स्ट्रक्चर टू रिफ्लेक्ट कंटेम्परेरी थीम्स। ध्यान दीजिएगा पहले जब शेक्सपियर के टाइम में सोनेट लिखा गया तो वही बेसिकली लव सॉन्ग था, और वही इमेजिनरी या रियल बिलविड के लिए अपने लव इमोशंस को एक्सप्रेस करना बेसिक थीम हुआ करता था। जॉन मिल्टन ने पहली बार उसमें वेरिएशंस लेकर आए और उन्हें पर्सनल बना दिया, अपने पर्सनल इशूज भी डिस्कस किए, जैसे ब्लाइंडनेस है और बहुत सारे इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज भी डिस्कस किए, पॉलिटिकल इश्यूज भी डिस्कस किया उन्होंने। तो जब मॉडर्न एज में आया तो कंटेम्परेरी थीम समाज में जो हो रहा है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का उदाहरण ले लीजिए आप, उन्होंने जो लिखा है ना कि अरे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, देखिए कैसे अपने सोशल इश्यूज को, अपने समाज में हो रहे बदलाव को दिखाया है अपने सोनेट्स में। तो ध्यान दीजिएगा सोनेट्स को बाद में कंटेम्परेरी थीम्स के लिए बहुत रेलिवेंट माना गया, लेकिन प्रिजर्व्ड इट्स लिरिकल एलिगेंस। जो लिरिक वाली क्वालिटी है ना सोनेट में कि म्यूजिकल है और ऐसे है, ये सब है, एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ,
सोनेट लिखना इंटेलेक्चुअल डेप्थ का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। डियर फ्रेंड्स, मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम आउटपुट 200 वर्ड्स में देने की कोशिश की गई है। आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं और मैं आपके साथ दिन में कई बार जुड़ूंगा, और जब जब मुझे समय मिलेगा मैं तुरंत, जैसी भी हालत में होऊंगा, तुरंत बैठकर आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और अगर आपने उसे पढ़ लिया 3-4 बार, उम्मीद है आप धीरे धीरे पॉलिश्ड होते जाएंगे। आप समझ जाएंगे क्या लिखना है और एग्जामिनर हमसे डिमांड क्या करता है, एग्जाम में क्या चाहता है हमसे, बस। और दूसरी चीज़, अपनी राइटिंग को यूनिक बनाना है दूसरों से। चाहे वो एग्ज़ाम में हाइलाइटर का यूज़ करना हो, मेन पॉइंट्स को यूज़ करना हो, या कोई ऐसा स्टूडेंट भी यहाँ हो सकता है जो, हमने कहा राइमिंग कपलेट, ये उदाहरण दिया यहाँ शेक्सपियर उसमें, तो हो सकता है वो कुछ ऐसा करे कि यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाकर और राइमिंग लिख दे, एक लाइन्स में ही लिख दे, बीच में स्लैश का निशान लगाकर, अर्थात एक लाइन इधर है एक लाइन इधर है। तो आपको अपने क्वेश्चन को डिफरेंट बनाना है। कैसे बनाना है ये हर स्टूडेंट अलग सोचेगा। मैं कुछ बता दूंगा यहाँ से तो वो सब सोचेंगे, नहीं, आपको अलग सोचना है दूसरों से। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।